मंडी संसदीय और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस चुनाव में वीरभद्र सिंह की बहुत बड़ी कमी खली है। भावुक होकर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के लिए पहला कदम रखने जा रही थी। आभास हो रहा था कि शायद हम इस चुनाव में इतने सफल न आए, मगर वीरभद्र सिंह, देवी देवताओं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का आभार जताया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा रहा। हमने जो पहले काम किया उसी को लेकर हम जनता के बीच में गए। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा था। जनता के मन में एक गुस्सा था, वह चुनाव में निकला है। प्रतिभा ने कहा कि भाजपा डबल इंजन की बात कहकर जनता के बीच जाती रही, लेकिन जनता सब समझती है। जिस तरह से जनता ने मत दिया है उससे यही लगता है कि जनता ने अब मन बना लिया है कि आने वाले समय में भी वे कांग्रेस को विजयी बनाएगी। दूसरी तरफ भाजपा की हार हुई है। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जीत पर बधाई दी है। सीएम ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। थी बहुत सी चुनौतियां भी थी, पर सभी कांग्रेस जनों ने एक मत होके इस लड़ाई को लड़ा है और हमने इसमें विजय हासिल की है। तो मैं सारी प्रदेश की जनता का और खास करके कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जब आप चुनाव में गई, हमने देखा जो महत्वपूर्ण जो बर्निंग इश्यूज थे, क्या आप मानती हैं उन इश्यूज के आधार पर कौन से मुख्य मुद्दे रहे जिस आधार पर जनता ने वोट दिया? सबसे बड़ी बात है तो कांग्रेस सदा काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों से अपील करती है और हमने इन्हीं विकास के कार्यों को देखते हुए जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहाँ तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया है। पहली बार ऐसा हुआ वीरभद्र सिंह जी आपके साथ चुनाव में नहीं थे, कितना चैलेंजिंग था। जैसा आपने अपील भी की थी लोगों से कि वो उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्या ठीक है? वो हर चुनाव में हमारे साथ होते थे और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद फेस करते थे। इस बार उनकी कमी हमें जरूर महसूस हुई, परंतु फिर भी हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो उनके कार्य उन्होंने किए हैं उन्हीं को हमने लोगों के सामने रखा और लोगों ने उन कार्यों को देखते हुए कांग्रेस को अपना मत दिया है। और यही मैं समझती हूँ कि जैसा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इससे लोग थोड़े निराश भी थे और दुखी भी थे। ये लड़ाई मुख्यमंत्री के खिलाफ थी, इस जीत के बाद क्या कहें? मैं उनको, सभी जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि इनके, क्योंकि हमने ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा है। हमने कोई हवा की बात नहीं करी। हमने महंगाई को मुद्दा बनाया, हमने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, जो तथा कथित विकास इस सरकार के कहते थे डबल इंजन का, जो जमीन पे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला, उसको मुद्दा बनाया और लोगों को एक विजन लेकर गए हैं। और इसलिए जनता ने वहां से जो है वो पूर्ण समर्थन दिया और साथ ही साथ 3 और विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए उनको बधाई। और समय के लिए हमको मिलकर काम करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वन अप मैनशिप की बात है। पार्टी डायरेक्शंस पे भी आगे चलेंगे और प्रदेश के लिए भी प्रतिभा सिंह जी एक सकारात्मक सोच के साथ, जैसे वीरभद्र सिंह जी ने सब लोगों को साथ लेकर आगे चले, वैसी तरह आगे चलेंगी, सबका विश्वास जीतेंगी, यहाँ की आवाज़ को मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगी, लोकसभा में रखेंगी और आने वाले समय के लिए प्रदेश के हर मसले को हम मजबूती के साथ हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और प्रतिभा सिंह जी और लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी
कि हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे।